नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ नहीं रही। क्वीन एलिजाबेथ II 96 वर्ष की थी और 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिटेन के 1200 वर्ष के इतिहास में वो पहली महारानी थी जिनका राज 70 वर्षों तक चला। महारानी के निधन से पूरी दुनिया में शोक है। ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक आधा झुका हुआ है। अमेरिका में भी क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में व्हाइट हाउस का झंडा झुका दिया गया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूनाइटेड नेशंस में भी शोक है। इस समय बालमोरल कासल में जहां महारानी ने अंतिम सांस ली, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और अपनी संवेदना, अपना दुख जता रहे हैं। भारत में भी एक दिन के लिए शोक का ऐलान किया गया है और झंडा, तिरंगा आधा झुका रहेगा। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के साथ ही पूरी दुनिया में मानो एक युग का अंत हो गया। 96 साल की लंबी उम्र में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रिटेन की महारानी का स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने अपनी महारानी को बचाने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ब्रिटेन में शोक की लहर दौड़ गई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि 70 सालों से ब्रिटेन की महारानी की कुर्सी संभाल रही क्वीन एलिजाबेथ II किसी और सफर पर रुखसत हो चुकी है। बेटे प्रिंस चार्ल्स के साथ साथ ब्रिटेन का पूरा शाही परिवार इस वक्त स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में ही मौजूद है। अनहोनी का आभास तभी हो गया था जब डॉक्टरों ने आशंका जता दी थी कि महारानी की तबीयत बेहद नासाज है। क्वीन एलिजाबेथ II के निधन पर लिज़ ट्रस ने भी संवेदना जताई है। विश्व के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी दुनिया की सबसे उम्रदराज साम्राज्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि 6 सितंबर को ही क्वीन ने लिज़ ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। क्वीन एलिजाबेथ II का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था। 20 नवंबर 1947 को उनकी शादी ग्रीक और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप से हुई। 2 जून 1953 को लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में उनकी ब्रिटेन की महारानी के तौर पर ताजपोशी हुई। 9 सितंबर 2015 को एलिजाबेथ ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी बनी। ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों ने क्वीन एलिजाबेथ II के शासन में अपना कार्यकाल पूरा किया। मौजूदा पीएम लिज़ ट्रस इस क्रम में 15वीं हैं। ब्रिटेन के लोगों को अपनी महारानी से गहरा लगाव था। देश की कई पीढ़ियां क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की छत्र छाया में पली बढ़ी। ऐसे में क्वीन को खोने का गम पूरे ब्रिटेन को है। ऐसी अपेक्षा है कि जो पार्थिव शरीर है उनका यहाँ से एडिनबरा पार्लियामेंट जाएगा संडे को, ये अपेक्षा है। और उसके बाद 2 दिन बाद या फिर हो सकता है सोमवार तक या मंगलवार तक ये अपेक्षा है कि वो लंदन की तरफ जाएगा। और उसके बाद बकिंगम पैलेस और फिर पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, जहां लोग और वर्ल्ड लीडर्स भी आकर अपनी आखिरी श्रद्धांजलि उन्हें दे सकते हैं। लोग यहाँ पे फूलों के जरिए अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं। देखिए, पहले पुलिस से यहाँ परमिशन लेनी होती है और उसके बाद लोग आकर अपनी श्रद्धांजलि यहाँ रख सकते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम सांस लेने पर उनके बेटे चार्ल्स की ओर से बयान जारी किया गया। उन्होंने अपनी मां के निधन पर गहरा दुख जताया। चार्ल्स की ओर से जारी बयान में कहा गया, मेरी प्यारी मां और महारानी के निधन मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद पल है। उनके निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे पता है इस वक्त पूरा देश, राष्ट्रमंडल और दुनिया के अनगिनत लोग उनके निधन से दुखी होंगे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद वरिष्ठता के आधार पर उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटिश क्राउन संभालेंगे, यानी वो नए किंग हैं। और 73 साल के चार्ल्स की पत्नी कैमिला क्वीन बन गई हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको ब्रिटेन के शाही परिवार के बारे में कुछ और बताते हैं। उनका आपको फैमिली ट्री दिखाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप, उनकी मौत कुछ समय पहले हुई थी। इसके अलावा
उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं। उनकी शादी लेडी डायना से हुई थी, लेकिन प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना अलग हो गए थे। फिर संदेहास्पद परिस्थितियों में लेडी डायना की मौत हो गई थी। वो गाड़ी में, तेज रफ्तार एक गाड़ी में जा रही थी, उस हादसे में उनकी मृत्यु हुई। इस बीच प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर बोल्स से शादी कर ली। इस शादी से पहले उनका काफी समय तक उनके साथ संबंध भी रहा था। चार्ल्स और डायना के बेटे हैं प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। प्रिंस विलियम ने केट मिडल्टन से शादी की थी, उनके 3 बच्चे हैं। वहीं प्रिंस हैरी ने मेगन मार्कल से शादी की, उनके 2 बच्चे हैं। प्रिंस चार्ल्स यानी अब किंग चार्ल्स के बाद प्रिंस विलियम शाही परिवार के वारिस हैं, जो किंग चार्ल्स के बाद राजा का पद संभाल सकते हैं। वो लाइन ऑफ सक्सेशन में किंग चार्ल्स के बाद पहले नंबर पर है। महारानी एलिजाबेथ II के बाद प्रिंस चार्ल्स अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी हुआ नहीं है, यह कल होगा। पूरी दुनिया जब महारानी एलिजाबेथ के 70 वर्ष के कार्यकाल को याद कर रही है, तभी एक बात और भी है और जो काफी महत्वपूर्ण है। शाही परिवार से जुड़ा एक नहीं, कई विवाद है जिन्हें याद किया जा रहा है। जब एक तरह से जब बात करें तो प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना जब दोनों अलग हो गए थे, प्रिंस हैरी ने जब शाही परिवार को छोड़ दिया था, या आपको याद होगा कि केट मिडल्टन की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई थी। इन सारे विवादों को क्वीन एलिजाबेथ ने किस तरह से उनको झेला था, और ब्रिटेन में लोगों का कहना है कि बहुत ही धैर्य के साथ और सूझबूझ के साथ उन्होंने शाही परिवार को संभाला था। बारह 1200 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब एक महारानी का राज 70 साल तक रहा हो। मगर इस ऐतिहासिक राजकाज के दौरान महारानी एलिजाबेथ की शाही परिवार में होने वाले विवादों की वजह से कई बार किरकिरी हुई। फजीहत के सबसे बड़े किरदार क्वीन के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स रहे। 40 साल पहले कैमिला पार्कर के साथ उनके अफेयर से परिवार की साख पर बट्टा लगना शुरू हुआ, क्योंकि एक तरफ डायना से उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ वो कैमिला से प्यार के पेच लड़ा रहे थे। चार्ल्स के बाद शाही परिवार की सबसे विवादास्पद लेकिन यादगार शख्सियत थी डायना। 24 फरवरी 1981 को शाही परिवार ने 32 साल के प्रिंस चार्ल्स की सगाई का ऐलान किया। क्वीन के बड़े बेटे चार्ल्स की होने वाली पत्नी उनसे 13 साल छोटी थी। नाम था डायना स्पेंसर और उम्र महज 19 साल। सगाई के 5 महीने बाद दोनों पति पत्नी बन गए। डायना राजकुमारी थी, लेकिन शाही परिवार के बाहर की थी। शाही परिवार के तौर तरीकों के साथ चलते चलते उन्हें घुटन महसूस होने लगी। ये घुटन तब और बदतर हो गई जब प्रिंस चार्ल्स अपने अफेयर को बेहिचक आगे बढ़ाते रहे। दिलचस्प है कि डायना को शादी से पहले इस बारे में पता था। वो चार्ल्स से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी पर दुनिया भर में इतनी बातें हो गई थी कि डायना इनकार नहीं कर पाई। 11 साल बाद दोनों अलग हो गए। दिसंबर 1992 में महारानी ने ही उन्हें इजाजत दी कि दोनों अलग अलग रहें। शाही परिवार के अंदर की कई बातें 1992 में आई एक किताब के साथ बाहर आ गई। डायना हर टू स्टोरी नाम की किताब में डायना की टूटी शादी, चार्ल्स और कैमिला के अफेयर और डायना के डिप्रेशन की सारी बातें थी। शाही परिवार को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। खुद क्वीन एलिजाबेथ ने 1992 को बहुत बुरा साल बताया था।
प्रिंस चार्ल्स एक शादीशुदा महिला कैमिला पार्कर को डेट कर रहे थे। दोनों के रिश्ते की वजह से शाही परिवार में तनाव बढ़ा तो क्वीन एलिजाबेथ ने चार्ल्स को समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच 31 अगस्त 1997 में पेरिस में एक रोड एक्सीडेंट में प्रिंसेस डायना की मौत हो गई। तब उनकी उम्र 36 साल थी। डायना उस वक्त अपने दोस्त डोडी अल फयद के साथ थी। उनकी मौत से उनके चाहने वालों को गहरा सदमा लगा, मगर क्वीन अपनी बहू को अंतिम विदाई देने के मौके पर भी नहीं आई, जिसे उनसे हुई एक चूक के तौर पर देखा गया। 70 साल में इन्होंने अच्छा नाम कमाया, कोई नाम कमाया कि सिर्फ एक ही गलती की, जब प्रिंसेस डायना का देहांत हुआ तो इनको आ जाना चाहिए था उसी दिन स्कॉटलैंड से, पर नहीं आए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ब्लेयर ने कहा कि आपको आना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा कोई गलत ऐसा काम नहीं किया। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनका सम्मान और इनकी इज्जत बढ़ती गई। डायना की मौत के बाद 1999 से चार्ल्स और कैमिला दोबारा साथ नजर आने लगे। लंबे वक्त तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने अप्रैल 2005 में शादी कर ली। इस बीच क्वीन के जीते जीते शाही परिवार को एक और झटका लगा। डायना के छोटे बेटे प्रिंस हैरी पत्नी मैगन के साथ 9 जनवरी 2020 को शाही परिवार से अलग हो गए। वो ब्रिटेन से अमेरिका चले गए। प्रिंस हैरी और मैगन ने एक इंटरव्यू में कहा कि रॉयल फैमिली से अलग होना बेहद मुश्किल फैसला था।